ये जो स्क्रीन के ऊपर आप इस बच्ची को देख रहे हैं, ये बच्ची रो रही है। क्यों रो रही है? ये रो रही है क्योंकि इसने हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। ऑलराइट, ओके। तो ये लड़की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम में लगी हुई है, और वो काम क्या है? वो काम है ये। इस काम को करने के लिए क्या चाहिए? इस काम को करने के लिए ये जो लड़की है बहुत ही कौन सी स्टेट में है? एकदम अटेंटिव स्टेट में है, यानी कि अटेंशन से भरपूर ये लड़की यहाँ पे इस रिंग के अंदर ये जो धागा है ये डालने का प्रयास कर रही है। ठीक इसी प्रकार से आपने भी कभी सुई के अंदर धागा डाला हो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अटेंशन की। अटेंशन मतलब किसी एक स्टिमुली पे कंप्लीट फोकस। जैसे यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे है? ये लेक्चर देखने में है। आसपास अन्य की कोई भी वस्तु, गाड़ी का आवाज़ या फिर खाना बनने का कुकर की आवाज़, वो सब चीज़ों पे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान कहाँ पे है? कंप्लीट एंड कम्प्लीटली आपका ध्यान इस लेक्चर के ऊपर है। तो यही है आज हमारा टॉपिक, यूजीसी नेट का अटेंशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एडवांस बैच के अंदर आज इकाई नंबर 5, और उसमें हम देखेंगे यहाँ पे अवधान, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अटेंशन की। ध्यान, अटेंशन। हम देखेंगे ध्यान के स्वरूप किस टाइप के होते हैं, सेलेक्टिव, डिविडेंड और अन्य चीज़ें, एग्जीक्यूटिव, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ध्यान के मॉडल्स की। कौन कौन से मॉडल्स हैं ध्यान के, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे एकदम डिटेलिंग के साथ, जिस डिटेलिंग के साथ हमने कंप्लीट की थी हमारी यूनिट नंबर 4। ठीक है, ओके। स्मृति के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, लर्निंग के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, लेटेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, है ना, ये जो लर्निंग है ये सब चीज़ें होती हैं। स्मृति के बारे में मालूम है आपको, एसटीएम, एलटीएम क्या क्या इफेक्ट होता है, किस में हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं, किस में हम इलेबोरेटिव रिहर्सल करते हैं। ठीक है, संकेतन क्या होता है, कूट संकेतन क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है, और हम बात करेंगे विस्मरण की। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा केवल ध्यान। तो हम भी केवल इसी टॉपिक के ऊपर ध्यान रखेंगे, अटेंशन के ऊपर ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे ध्यान के स्वरूप और ध्यान के मॉडल्स। तो हम बात करेंगे ध्यान की, उससे पहले हम देखें क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान से पहले जो चीज़ एक आएगी वो आएगी आपकी संवेदी तंत्र। आप उस ध्यान की स्टेट तक पहुंचेंगे, आप अटेंशन की स्टेट तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले क्या एंट्री मारेगा? एंट्री मारेगा आपका सेंसरी सिस्टम। ठीक है, सेंसरी सिस्टम में क्या क्या है आपके पास? आईज हैं, ईयर्स है, नोज़ है, टेस्ट है, आपके पास टंग है, ठीक है, और आपके पास फील है ना। ये सब क्या है? ये सब आपके संवेदी तंत्र के प्रकार हैं। इन प्रकार से संवेदनाएं आपके शरीर में महसूस होती हैं, और वो सिग्नल कहाँ जाता है? वो सिग्नल जाता है आपका ब्रेन के पास। ठीक है, तो इस पृथ्वी लोक के ऊपर कोई भी जानकारी है, कोई भी जानकारी है, वो आपके मस्तिष्क तक कैसे पहुंचेगी? कोई भी जानकारी कैसे पहुंचेगी आपके मस्तिष्क तक? वो पहुंचेगी आपके सेंसरी ऑर्गन से, है ना। संवेदी अंगों के द्वारा वो जानकारी पहुंचेगी आपके मस्तिष्क तक। उसी के साथ साथ कि आपके जब मस्तिष्क में जब ये जानकारी जाएगी तो वहाँ से वो क्या करेगा? ये मस्तिष्क उस पर कुछ एक्शन लेगा, ठीक है, या फिर कोई प्रतिक्रिया करेगा, कोई रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये काम होगा मस्तिष्क का। लेकिन ये एक्शन और प्रतिक्रिया करने से पहले ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये जानकारी है, इसका इन संवेदी अंगों द्वारा यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? केवल एक ही प्रक्रिया से हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संवेदीकरण, यानी कि आपका सेंसेशन। जब तक आप कोई चीज़ सेंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये लेक्चर देखने के दौरान आपके ईयर और आपकी आइज़, ये दोनों क्या कर रही हैं? दोनों संवेदनाएं। ईयर आपकी वाइब्रेशंस, ठीक है, और लेक्चर में जो इमेजेस चल रही हैं, जो लिख रहे हैं, वो सब क्या? फोटॉन्स के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में कहाँ भेज रहे हैं? आप अपने मस्तिष्क में भेज रहे हैं। ठीक है, आप अपने ब्रेन में भेज रहे हैं, अलग अलग एरियाज़ में आप इसको भेज रहे हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और आप इसको कहाँ भेज रहे हैं? आप इसको भेज रहे हैं विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, यानी आपका चाक्षुष वलकुट और आपका श्रवण वलकुट में ये चीज़ें जा रही हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? आपके आँख और कानों से होगी।
ठीक है। इनका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन ये वाइब्रेशंस, ये फोटॉन्स, ये लाइट्स, ये जो आपका आरबीजी है, ये सब क्या कर रहा है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके संवेदी तंत्र का हिस्सा है। संवेदी तंत्र के बाद ये जो जानकारी है कहाँ जा रही है, आपके ब्रेन में जा रही है, और उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे, आप एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे आप कि इस वीडियो को लाइक करना है, और आपका क्या रिस्पांस होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, वो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके करेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी जानकारी है वो सब इसी फॉर्म में काम करती है। ठीक है। पहले आप संवेदी तंत्र के द्वारा ब्रेन में जानकारी भेजेंगे, और जानकारी भेजने के बाद उस पर एक्शन या रिस्पॉन्स जो भी आपको करना है वो करेंगे। इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं, उसके पहले एक और चीज़ जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ी थी वो है आपका ट्रांसडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं और पारगमन भी, ये आपके गूगल के द्वारा है, और हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें पारक्रमण भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है ट्रांसडक्शन में क्या होगा उसको हम देखते हैं। जब भी कोई आपके सेंसरी ऑर्गन से, आपके संवेदी अंगों से क्या होगा, जब भी कोई स्टिमुली है ना, स्टिमुली में क्या होगा, कोई भी जानकारी होगी, उसको कौन से फॉर्म में है, ये आपके फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है। इसको कौन से फॉर्म में बदलना है, इसको बदलना है हमको अब न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्म में, क्योंकि ब्रेन को क्या मालूम है, केवल ये तंत्रिकीय आवेग मालूम है ना, उसको केवल एक्शन पोटेंशियल और वो सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है। आपके ब्रेन को बाकी कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये न्यूरल सिग्नल्स में जो ट्रांसमिशन होगा है ना, कि आपके ये जो स्टिमुलस की जानकारी है वो कैसे में चेंज होगी, वो चेंज होगी आपके न्यूरल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपका ट्रांसडक्शन। ठीक है। बाहरी कोई भी स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपक हो, उसका क्या बदलना, उसका बदलना तंत्रिकीय आवेगों के रूप में या तंत्रिकीय संकेतों के रूप में, न्यूरल सिग्नल्स के रूप में, उसे को हम कहते हैं पारगमन या फिर हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका जो सेंसरी सिस्टम है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपके पास कुछ होते हैं, हमने जब पढ़ा था आयन चैनल्स के बारे में एक्शन पोटेंशियल के दौरान, है ना, क्रिया विभव के दौरान जब हमने पढ़ा था इन चैनल्स के बारे में, तो वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे थे रिसेप्टर्स। ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है, ग्राही, जो क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है। जैसे हमने आपको मैसेज भेजा, आप क्या है, आप रिसेप्टर की तरह का काम करते हैं, ये जो मैसेज सेंड करेंगे उसको आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स आपके पास होते हैं, ये क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है। जो क्या बनाती हैं, आपके किसका पार्ट है, आपके नर्वस सिस्टम का, यानी कि तंत्रिका तंत्र का आपके ये पार्ट है। तो जब आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अंदर अलग अलग तंत्रिका संचारकों के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, तो आपने क्या देखा था कि एक सेल दूसरे सेल को जानकारी भेजता है या न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इन सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में, तो ये क्या है, स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं, है ना, जिनको किससे मतलब है, जिनको आपके न्यूरोट्रांसमीटर से मतलब नहीं है। ठीक है। डोपामीन, एसिटिलकोलिन जो भी है न्यूरोट्रांसमीटर, उससे इनको मतलब नहीं है ना, इन संवेदी ग्राहियों को। क्यों? क्योंकि ये किस पे काम करेंगे, ये एक अलग एनर्जी पे काम करते हैं। ठीक है। दूसरी ऊर्जा पे काम करते हैं। किस प्रकार से, जैसे आपकी आंखें जो हैं, आईज, है ना, इनको क्या चाहिए, किससे स्टिमुलेट होंगी, ये लाइट से, है ना। जब तक आपकी आंखों में प्रकाश नहीं पड़ेगा तो कैसे उद्दीप्त होंगी, कैसे वो प्रोत्साहित होंगी या कैसे एक्साइट होंगी। ठीक है। आपके जो ईयर्स हैं, है ना, आपके जो कान हैं, जो ईयर्स हैं, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए वाइब्रेशन, है ना। वो जब तक हवा में कंपन नहीं होगा तो कैसे आप ईयर से रिसीव करेंगे। जैसे अभी देखिए, आपको लग रहा था कि वीडियो पॉज हो गई है, क्या हो गया है ना, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हवा में कंपन हो रहा है। ठीक है। और आपकी कानों में वो कंपन नहीं पहुंचता है तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। जैसे ही हम चुप हो जा रहे हैं तो जो तंत्रिका संकेत हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं आपके ब्रेन तक। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही हैं आपके ईयर्स एंड आइज़ के थ्रू, है ना, और कहाँ पहुंच रही हैं, आपके ब्रेन के पास पहुंच रही हैं।
ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और संवेदी ग्राहियों की, तो आपका जो टच है ना, जो आपका टच है वो किससे स्टिमुलेट होगा, वो होगा आपके टेम्परेचर से, है ना, और आपके प्रेशर से। यानी कि आपकी बॉडी में जब ठंड लगती है आपको, ठीक है, टेम्परेचर या फिर गर्मी लगती है आपको, ठीक है, या फिर जब दाब प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो ये सब कहाँ फील होगा आपको, उन सेंसरी रिसेप्टर्स में, उन संवेदी ग्राहियों में। और फिर क्या करेंगे आप, अलग संकेत भेजेंगे। यहाँ बात करते हैं हम नोज़ और टंग की, यानी कि आपकी नाक और आपकी जीभ, ये क्या काम करती है, ये ट्रिगर करते हैं किससे, आपके रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, आप जो भी खाते हैं, जो भी सूंघते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रसायन होता है। तो ये ट्रिगर करते हैं कैसे, आपके रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, तो आपने देख लिया किस प्रकार से सेंसरी सिस्टम के अंदर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इन सभी सेंसेस में। ओके, तो आपने देख लिया ये 5 प्रकार के। अब ये क्या करेंगे, ये बाहर से भौतिक ऊर्जा, है ना, फिजिकल एनर्जी को क्या करते हैं, ये बाहर से भौतिक ऊर्जा, टेम्परेचर देखिए, टेस्ट देखिए, आपका प्रेशर देखिए, ठीक है, आपकी लाइट देखिए, और आपके वाइब्रेशन देखिए, ये सब क्या है, फिजिकल चीज़ें हैं ना, फिजिकल। ये भौतिक ऊर्जा को क्या करती है, आपके तंत्रिका संकेतों में बदलती है। ठीक है, और जैसे ही तंत्रिका संकेत की बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम में, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका स्टार्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन एंड आपका हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कहाँ एंट्री मार गए हैं, एंट्री मार गए हैं अब न्यूरॉन्स के अंदर, है ना। तंत्रिका संकेत हमने बना लिए हैं, तो जैसे ही अब ये प्लस माइनस का खेल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि कितनी सिग्नल की स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये जो बाहर का स्टिमुलस था, है ना, कितना स्ट्रेंथ है। अगर वो फायर करेगा तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, मतलब जिसको काम करना है उसमें वो एक्टिव हो जाएगा। और फायर नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ भी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो भौतिक ऊर्जा थी ये चेंज होगी किसमें, तंत्रिका संकेतों में। तंत्रिका संकेतों में चेंज होने के बाद, ठीक है, वो जो सेल का हमने पढ़ा था हाइपर पोलराइज, डीपोलराइज, है ना, 40 मिली वोल्ट से -70 से कैसे ऊपर जाता है तब डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, वो इंटेंसिटी उसको मिलनी चाहिए वरना वो एक्टिव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगेन जो हमने यूनिट 4 में कवर किया था, वो सारी चीज़ें आपके न्यूरॉन्स में एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के अंदर एक और कंडीशन आती है, जैसे हम कहते हैं सिनेस्थीसिया। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं आपके जॉइंट सेंसेशन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार सिनेस्थीसिया। ठीक है, एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो क्या करता है, जो आपके जो सेंसेशन है इसको कहाँ भेजना स्टार्ट कर देता है, आपके रॉन्ग वल्कुट के अंदर। ठीक है, गलत वल्कुट में भेज देगा। तो अब बताइए कैसे काम करेगी आपका ब्रेन। ठीक है, सारी चीज़ों को गलत भेज देगा। आपके टेस्ट को किसी और वल्कुट में फेंक रहा है वो, ठीक है, आपके नोज़ से स्मेल को किसी और वल्कुट में फेंक रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, डिसबैलेंस करती हैं। और जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं सिनेस्थीसिया। ओके, तो इसके बाद अब चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा अटेंशन, अवधान। जितने अटेंशन के साथ आपने अभी तक लेक्चर सुना, उतना ही अटेंशन, उतना ही अवधान के साथ आगे भी इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। अटेंशन के दौरान क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक उद्दीपक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फुल फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने चित्र में उस महिला को देखा था, किस प्रकार से वो उस रिंग में सुई में धागा डाल रही थी, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, हमको फुल अटेंशन चाहिए, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप 100 फीट की ऊंचाई पे हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर ये एक लकड़ी की पट्टी रखी हुई है 1 फुट की, ठीक है, और ये हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 100 फुट, ठीक है। इसके ऊपर आप खड़े हैं यहाँ पे, और आपको ये पार करना है ये पूरा रास्ता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीट अटेंशन चाहिए, है ना। आपका मोबाइल बज रहा है, आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन आया है, किसी का कॉल आ रहा है, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं होगा। आपका लक्ष्य कहाँ पे होगा, केवल आपके गोल के ऊपर। इस गोल तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए, अवधान चाहिए, अटेंशन चाहिए, ठीक है।
इसका आप ध्यान रखें। तो हम बात करें अटेंशन की, तो अटेंशन किसके अंदर आएगा, यह आएगा आपकी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर एक स्टडी का टॉपिक है ये, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अटेंशन की शुरुआत कैसे होती है। अगर हम बात करें मोस्ट फेमस मॉडल, तो हमको किसका देखने मिलता है, हमको देखने को मिलता है ब्रॉडबैंड का, ठीक है। लेकिन क्या कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, क्या जो विलियम जेम्स थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था अटेंशन के ऊपर, या फिर हम बात करें दर्शन की, तो क्या वहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अटेंशन की शुरुआत दर्शन से ही हो गई थी। जब हम फिलॉसफी की बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दर्शन के दौरान भी लोग चाह रहे थे कि अटेंशन पे के ऊपर हम ध्यान दें। आज की अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न एरा के अंदर आपके विलियम जेम्स ने भी इस पर ध्यान दिया, ठीक है। और फिर अगर हम न्यू एरा की बात करें तो न्यू में आपके 1953 में एक टर्म निकल के आता है आपका कॉकटेल पार्टी इफ़ेक्ट। यही कॉकटेल पार्टी इफ़ेक्ट जो है ये बनता है हमारा मूल बेस, फंडामेंटल बेस बनता है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं आज। किसके बारे में हम पढ़ते हैं, विभिन्न अटेंशन के मॉडल्स के बारे में, ठीक है। मॉडल्स भी कई प्रकार के हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सा है आपके पास ब्रॉडबैंड का है, ठीक है, आपके पास कानमैन का है, ठीक है, आपके पास ट्रीसमैन का है, और आपके पास डॉइच एंड डॉइच का है। ये सवाल इसी से रिपीट होके आपके अभी नेट 2022 में भी ये सवाल आया था, ठीक है। तो अटेंशन मॉडल्स को हमने और डिवाइड किया है लेट मॉडल्स में, ठीक है, और हमने डिवाइड किया है अर्ली मॉडल्स के अंदर। अटेंशन की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास होता है सेलेक्टिव अटेंशन, हमारे पास होता है डिविडेंड अटेंशन, हमारे पास होता है एग्जीक्यूटिव, और भी कई सारे अटेंशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम, दिस वाज अ डेमो वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अटेंशन के इन्हीं मॉडल्स के बारे में और डिटेल में। हम बात करेंगे J&D के बारे में, जो फिर वहाँ से हमको पढ़ना है वीबर के बारे में, और हमको पढ़ना है फेशनर के बारे में, ठीक है। इन लोगों के बारे में स्टडी कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।